बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब को तकरीबन 1 साल हुकूमत करने के बाद अपनी मर्जी का तकरीबन अपनी मर्जी का आईजी भी मिल गया है और अपनी ही मर्जी का मनपसंद चीफ सेक्रेटरी भी मिल गया है। खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन 2 साल तक चीफ सेक्रेटरी रहने वाले नदीम असलम चौधरी साहब का दौर मुकम्मल हुआ। उन्हें यह एजाज़ हासिल है कि उन्हें जिन्होंने तैनात किया या जिनकी इजाज़त से वो तैनात हुए, उन्होंने ही उनके ऊपर अदम एतमाद किया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी तौर पर लिखा कि बतौर चीफ सेक्रेटरी वो मुआवनत फराहम नहीं कर रहे हैं और उनकी मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं है। और फिर उसके बाद जो कुछ 8 फरवरी को हुआ, पेशावर में हुआ, डेरे में हुआ, लकी में हुआ, शांगला में हुआ या कहीं पर भी, वो तमाम की डिटेल सबके सामने है। ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी कारकर्दगी से मुतमईन थी, ना ही अवामी नेशनल पार्टी, ना ही जमीयत उलमा इस्लाम, कोई भी जमात उनके ऊपर एतमाद करने को तैयार नहीं थी। नए चीफ सेक्रेटरी शहाब अली शाह साहब की तैनाती वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुसलसल कोशिशों के बाद यकीनी हो गई है। उन्होंने अपना चार्ज संभाल लिया है और पहले ही दिन जब उन्होंने चार्ज संभाला तो उसी रोज सूबाई काबीना का इजलास था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने उन्हें काबीना इजलास में वेलकम किया, उन्हें सूबे के लिए वेलकम किया और वहाँ पर उनकी जो खिदमात थी, जो पहले यहाँ पे वो ACS रहे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, जिन ओहदों पर भी रहे, उनके ऊपर उन्होंने काफ़ी तफसीली रोशनी डाली और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वो बेहतर काम करेंगे। शहाब अली शाह साहब ने भी चंद कलमात अदा किए और काबीना इजलास में उन्होंने ये यकीन दहानी कराई कि वो बेहतरीन काम करेंगे। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी अब तक इकदामात हुए और रिफॉर्म्स, उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये पार्टी जो है हमेशा रिफॉर्म्स लेके आती है, चाहे वो हेल्थ के सेक्टर में सेहत कार्ड हो या बिलियन ट्री सोनामी हो, जितने भी इकदामात हैं उन्होंने तारीफ की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिफॉर्म्स लाए, 10 साल हुकूमत की और उस दौर में मैं भी यहाँ पे मौजूद था, मैं भी उस रिफॉर्म्स का हिस्सा रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि मैं सबको साथ लेके चलूंगा, जितनी ज़रूरत आप लोगों को हमसे होगी और हमारी आपकी होगी तो एक अच्छी टीम वर्क के साथ हम आगे बढ़ेंगे, कोई मुश्किल किसी को पेश नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि काबीना में ऐसे लोग बहुत से मौजूद हैं जिनके साथ पहले भी काम किया है, अभी भी काम करेंगे, कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं, तो सूबे की बेहतरी के लिए काम आगे बढ़ाया जाएगा। काबीना इजलास के अंदर मेंबरान भी काफ़ी खुश थे कि चलें एक ऐसा चीफ सेक्रेटरी आया कि उनके साथ अब काम करने का फ़ायदा होगा और ज़्यादा मुश्किलात नहीं होंगी। नदीम असलम साहब के साथ कोई ज़्यादा ना वज़ीर आला इतने ही आराम से काम कर पा रहे थे जितना अब करेंगे और ना ही शायद मेंबरान काबीना भी कर पा रहे थे। उसके बाद शाह अली शाह साहब दफ्तर गए। दफ्तर का उनका पहला दिन जो गुजरा है उसमें 2 अहम काम हुए हैं। एक तो नदीम असलम चौधरी साहब ने बहुत सी फाइलों को रोके हुआ था, बस वहां पे डिस्कस लिख के फाइल एक साइड पे कोने में पड़ी रहती। उन्होंने वाज़ेह हिदायत की कि जितनी भी पेंडेंसी है वो सारी की सारी निकाली जाए। फाइलें जो हैं अब वो लटकी नहीं रहेंगी, जितनी फाइलें यहाँ पे पड़ी हैं उनको निकाला जाए और कोशिश की जाए कि जो समरी का टाइम है, एक स्टेपुलेटेड टाइम है 10 से 15 दिन का, उसके अंदर अंदर समरी के ऊपर मुताल्लिका तमाम कमेंट्स जितने महकमों के हैं वो आके समरी अप्रूव होती है या रिजेक्ट होती है, जो भी फैसला होता है वो उसके ऊपर मरवक्त हो जाए, उससे लेट ना हो। इसके साथ साथ ये भी तजवीज़ वहां पे सामने आई कि जी चीफ सेक्रेटरी साहब का ऑफिस बहुत छोटा है, थोड़ा सा इसको बड़ा होना चाहिए। जो स्टैब्लिशमेंट, क्योंकि वही बैठते हैं CS साहब का ऑफिस जो है वो स्टैब्लिशमेंट डिपार्टमेंट में ही है, तो ये वहां पे अब सिफारिश आई है कि 7 कुछ कमरे जो हैं वो इनमें शामिल कर लिए जाए और जो स्टैब्लिशमेंट के सेक्रेटरी हैं उनका जो अमला है, उनका जो दफ्तर है वो वहां से शिफ्ट किया जाए। तो CS साहब का ऑफिस जो है वो थोड़ा एक्सपेंड होने जा रहा है। छोटा सा ऑफिस है, इतना बड़ा नहीं है, अगर आप देखें तो 30-35 लोग उसमें आराम से आ जाते हैं, तो छोटा है, थोड़ा इसको बड़ा करने की जरूरत है। पूरे सूबे का चीफ सेक्रेटरी है तो जाहिर बात है 100-150 लोग आराम से आए, उसके अंदर उनका स्टाफ होगा, बैठेंगे, मीटिंग होगी, डिस्कशन होंगी। तो CS साहब का ऑफिस जो है वो थोड़ा बड़ा होने जा रहा है, ये तजवीज़ है, बल्कि सिफारिश है और इनडायरेक्टली कहा गया है, अभी तक तहरीरी तौर पे नहीं हुआ है कि इसको इस तरह किया जाए। अब देखना ये कैसे होता है। लेकिन शहाब अली शाह साहब के आने के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये उम्मीद पैदा हो गई है कि जितने भी काम रुके हुए थे वो आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो सूबे के अंदर एक और अहम फरीक है
وہ بھی بیچ میں کچھ ٹائم ان کا ناراضگی کا گزرا تھا شہاب علی شاہ صاحب کے ساتھ. سننے میں آ رہا ہے کہ وہ معاملہ بھی گزر گیا ہے اور حالات اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو شہاب علی شاہ صاحب ان کو بھی قابل قبول ہے، تبھی یہاں پر آئے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ان کی تعیناتی کے لیے پوری کوشش کی، علی امین صاحب نے، تو وہ بھی خوش ہیں اور وفاق بھی خوش ہے کہ چلے اب معاملات آگے بڑھیں گے. تو صوبے کے اندر گورننس کے حوالے سے شہاب علی شاہ صاحب سے اب امیدیں زیادہ کی جا رہی ہیں. ہمیں یہ بھی اطلاعات آئی ہیں کہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے انہوں نے اہم ٹاسک حوالہ کیے ہیں اور جو خیبر پختونخوا میں احتساب کے روکنے کے لیے جو کوشش چل رہی ہے، جو اینٹی کرپشن فورس ہے اس کے حوالے سے، یا پی ٹی آئی کے انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی ہے اس کے حوالے سے جو اقدامات ہوئے ہیں، شہاب علی شاہ صاحب نے اس کے حوالے سے بھی بریفنگ طلب کی ہے کہ اب تک کتنا کام ہوا ہے، کتنا کام رکا ہوا ہے، کہ صوبے کے اندر جو شفافیت ہے وہ یقینی بنائی جائے اور کرپشن کی روک تھام جس طرح سے بھی ہو سکے اس کو یقینی بنایا جائے کہ صوبہ گورننس کے طور پہ نظر آئے. وزیر اعلیٰ صاحب اب تک یہی گلہ شکوہ کر رہے تھے کہ جی آئی جی میری مرضی کا نہیں، چیف سیکرٹری میری مرضی کا نہیں. 1 سال کے اندر یہ سب کچھ ہوا، لیکن اب آئی جی بھی انہی کے بھیجے ہوئے ناموں میں سے آیا ہے اور تیسرے نمبر پہ صحیح، لیکن ان کا نام بھیجا تھا. اور چیف سیکرٹری تو ان کا ٹاپ آف دا لسٹ تھا، ان کا من پسند بندہ آیا ہے. اب شاید ان کے پاس یہ جواز جو ہے وہ نہ رہے کہ جی میری مرضی کی ٹیم نہیں ہے اس لیے میں کام نہیں کر سکتا. امید ہے کہ ان کی مرضی کی ٹیم کے ساتھ وہ صوبے کے اندر گورننس کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ کر پائیں گے.